अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो इस तरह से लाई हूँ कि आपने अपनी बेटियों को हुनर कौन सा देना है, ज़माने साज देना है या कि आपने कोई अपनी मर्ज़ी का देना है। वो तो आपने करनी तो अपनी मर्ज़ी है, बहरहाल थोड़ा सा मशवरा देना तो बनता है ना एक बड़ी होने के नाते से। तो मशवरा मैं यही दूंगी, आप अपनी बेटियों को जाने कि जो ज़माने साज दुनिया चल रही है, जिस ज़माने में जा रहे लोग, आपने उस ज़माने का अपनी बच्ची को हुनर देना है। ठीक है। तो आज के दौर में आपको पता, ब्यूटी एंड ब्यूटी, उसके बाद बस जॉब एंड जॉब, पढ़ाई पढ़ाई, वह तीन काम जो उरूज पे हैं। आप इन तीनों कामों में से अपनी बेटियों को तीनों काम देने हैं। किस तरह से देने हैं? आपने सबसे पहले तो उनको पढ़ाई उनकी मुकम्मल करवानी है। पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले उनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करने देना। मैं जो कहती हूँ आपने नहीं करने देना। उसमें जो क्रीमें इतनी डेंजरस होती हैं, जिनमें स्टीरॉयड्स वगैरह डाले जाते हैं, स्टीरॉयड जो क्रीमें होती हैं वो स्किन का कर देती हैं सत्यानाश, वो कर देती हैं बारीक झिल्ली, जिसकी वजह से सारी अंदर जाना शुरू हो जाती है शुआएँ वगैरह। तो वो उसकी सारी ब्यूटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। आपने अपनी बेटी को घर में जो भी क्रीम बना के देनी, अगर बहुत ज़्यादा करना, आपने बेबी लोशन और बेबी क्रीम आप वो ला के दें ताकि जो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट होती है वो चीज़ ला के देनी है। आपने अपनी बेटी को अपने अंडर रखना उस वक्त तक। अगर देखें आपकी बच्ची आपका कहना नहीं मानती, वो जब शादी होके अपने ससुराल में जाएगी तो वो क्या सास ससुर का कहना मानेगी? जब अपने खामद का कहना मानेगी? नहीं ना मानेगी। तो आप मत कहा करें कि वो कहना नहीं मानती, वो ये नहीं करती। मानना चाहिए, उसको समझाएं, उसको डांटें। अगर आपकी नहीं सुनेगी तो आगे जाके भी नहीं सुनेगी। दूसरा ये कि उसको आपने पढ़ाई के साथ हुनर, आजकल कौन सा हुनर चल रहा है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का चल रहा है। आपने जितनी पढ़ाई करवानी सिर्फ कंप्यूटर में करवानी है। ठीक है। आप पढ़ाएं उसको, बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, मगर जब मैं आपको पक्का लिख के दे दूं कि आपने पता क्या करना है, आपने करना ये है कि जब वो 4th ईयर में चली जाती है, 4th ईयर में जाएगी, आपने तब रिश्ता देख लेना शुरू कर देना। अभी जाएगी, एंट्री होएगी दे, और आपने उसकी 20-22 साल की एज में शादी कर देनी है। आई समझ के? नहीं आई? वो इसलिए कि बच्चियों के हो जाते हैं हार्मोन्स ख़राब, शादी से थोड़ी सी ओवरेज हो जाती है, हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, उससे उसके चेहरे के रौनक, चेहरे पे दाने और ब्यूटी यानी कि मांद पड़ जाती। जैसे चीज़ एक बिखर नहीं जाती, यानी कि एक चीज़ को देखने एक जगह पे रखा हुआ है, वो जब उसमें उछलेगी वो तो वो ज़ाहिर सी बात फटेगी। इस तरह वो हर यानी कि दौर का एक तरीका कार है कि आजकल की जो हमारी खुराकें हैं, आजकल की जो हमारी एक्टिविटी है, मसलन हम मोबाइल देखते हैं, बच्चे बहुत बहुत उटपटांग चीज़ें भी देखते हैं, और उसके अलावा हम इतना वो कुरान पाक की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, नमाज की तरफ नहीं जा रहे, दीन की भी इतनी नहीं बच्चों ने हमने उनको समझ दी। तो आपने क्या करना है, उनको लाजमी 20 साल 22 साल की एज में उनकी शादी कर देनी है। बाकी का जो उन्होंने पढ़ना है वो लड़के वालों के साथ आपने उनको लेके इत्मीनान में, उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ, एक दूसरे के साथ चल के उनको यही एग्री करवाना है कि जी हमारी बच्ची ने ये बनना था, इसके ये ख्वाब है, अगर आप पूरे कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, हमारा रिश्ता पक्का है आपकी तरफ। ठीक है। और लड़के को भी आपने पूछ लेना है कि बेटे ये आप कर सकते हो, इतनी स्ट्रगल कर सकते हैं, हमारी बेटी के ये ख्वाब हैं पूरे कर सकते हो, तो मोस्ट वेलकम कर दें शादी। ठीक है। आपकी एक तो ज़िम्मेदारी से आप फारिग है। आजकल पता क्या दौर है, बच्चियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो 25 साल की हो जाती है ना तो स्किन उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। यकीन माने वो चोरी चोरी क्रीमें लगा लेती हैं बाहर जाके। तो वो ना, आपने क्या करना है, आपने उनको कहना है, अगर कहना नहीं हमने अभी पढ़ना है, हम अभी शादी नहीं करनी, हमने ये करना है, हमने वो बनना है, आंटी तो ऐसे लगी रहती है, तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा भला कहेंगी ना, कोई बात नहीं, मैं कौन सा सुन रही हूँ कमेंट में भी अगर कहेंगी ना तो मैं कहूँगी आई डैम केयर तो आपने उनको कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ानी है। ये मेरे मजाक की तरफ ना जाए आप। तो उनको कंप्यूटर पढ़ाना, आपने पार्लर का काम, देखिए आजकल तो घर में सिखा रहे हैं, ब्यूटिशन का काम उनको लाजमी सिखाएं, इसलिए वो किसी का ना करे, अपना करे अपना।
एक दौर था 25 साल पहले, मेरे पास ये हुनर था, मैंने 3 बच्चे अपने इस हुनर के साथ पाले हैं तन्हा। मियाँ साहब तो दुनिया से रुखसत हो गए थे और मैंने 3 बच्चे अपने इस हुनर के साथ पाले, इसलिए मैं इस हुनर की इज्जत करती हूँ, क्योंकि ये किसी दौर में भी मांद नहीं पड़ा, ये चलता ही आ रहा। हम आज से कुछ 60 साल पुरानी फिल्में भी देखते हैं ना, उनमें भी उन्होंने आईब्रो बनाई होती है, उनमें मेकअप होता है, ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल होते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। ये हर दौर में ये चीज़ साथ ही रही हमारे। तो दूसरा ये कि देखिए, मैंने सोचा था कि मैं आईब्रो पार्लर से करवा के आती हूँ, मगर पार्लर में एक तो मेरे पास जाया नहीं गया कि टाइम और बारिश और ये वो, उसकी वजह से मैंने सोचा मैं क्यों ना, ये पहले मैं अंडरलाइन किया इसको, ये देखो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर लिया कि मैंने इसको मोटी रखना है या बारीक करना। आजकल तो मुश्किल ही कोई नहीं, पार्लर तो आपके घर में है, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये हर चीज़ तो आपके घर में है, पूरी दुनिया तो आपके घर में आ गई है, आपको क्या ज़रूरत बाहर भेजने की बच्चियों को। तो आपने ऐसे अंडरलाइन कर लिया, बाकी के आपके जो 2-4 बाल हैं आपने आराम से उनको ट्यूज़र से सॉफ्ट हाथ से, अगर तो किसी को थ्रेडिंग आपने सिखाई है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों थ्रेडिंग एक बहुत आसान सी सिखाई थी, पता नहीं आपने वो सिखाई है कि नहीं सिखाई, तो वो भी आप सिखाएं, वो आप उससे रफ आप बाल उतार सकती हैं। बाकी आप नीट करने के लिए आप ये ट्यूज़र से काम ले सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने इसी तरह से करना है। तो ये मैंने दिखा दिया आज, इतना गहराई से मेरा ख्याल कि सकी माँ भी नहीं जाती, इतनी गहराई से मैं आप लोगों के साथ चली गई हूँ। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ये तीनों बातें आपने पल्ले बांध लेनी है। आपने शादी कर देनी है उनकी 20-22 साल की एज में, ताकि आपका फ़िक्र भी ख़त्म हो और बच्ची अपने घर में जाए। मासूम मासूम दुल्हनें अच्छी लगती हैं, मेरा मतलब कि बोली बाली हो। हम घर से इतना उसको चलाक होशियार करके भेजेंगे तो वहाँ पे जाके वो तंग करेगी, वहाँ पे अपने पाँव नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको उसमें वो तेज़ी आ चुकी होगी जो कि ओवर एज में आ जाती है औरतों में। इसलिए उसको मासूम भेजें, मासूमियत की वजह से जाके वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे और अल्लाह ताला उसको अपने घर में सुख दे। और उसके अलावा आपने अपने जो कुटुंब बनाने हैं उनको अपने बहन भाई समझना है, उनको कभी भी बेटी की सास, बेटे का ससुर, ये इस तरह से नहीं कहना आपने। उनके माँ बाप भी कहना है कि मेरी बेटी का जो, यानी कि स्टेप मदर या स्टेप मदर तो नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो आप कहें कि उनकी जो मदर इन लॉ है ना, तो वो हम उनके घर जा रहे हैं, जो उनको हम अपने घर बुला रहे हैं, आपने इस रिश्ते से बुलाना। जब मैं अपनी समदन को बुला रही हूँ, मैं समदन के घर जा रही हूँ, जितनी आप उनको इज्जत देंगी वो उससे डबल आपकी बेटी को देंगे, उससे डबल वो आपको देंगे। तो और क्या चाहिए। बच्चियों की तरफ से अगर दिल ठंडा हो ना, बेटा हो या बेटी हो, यकीन माने पूरी दुनिया खुशगवार लगती, पूरी दुनिया खुश लगती है, हसीन लगती है, जाने कि उसमें ऐसे लगता है कि सारी दुनिया बहुत सुखी है। ठीक है, कहते हैं ना, मन सुखी तो तन सुखी। तो जब हम मन से अंदर से झुलसे होंगे, ऊपर जितना मर्जी पहनते रहें, लगाते रहें, खाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज की मैंने वीडियो इतनी बनानी थी, तो फिर मैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आती हूँ आपके पास। तो दुआओं में याद रखना, जो बात मेरी बुरी लगी हो उसको ज़रूर माफ़ कर देना प्लीज़। अपने बच्चों को भी समझाना कि आंटी जज्बाती होगी थोड़ा सा, तो मैं इस दौर से गुजरी हुई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं जो अपने साथ मेरे बीती हैं मैं अपने बच्चों के साथ ना होने दूँ। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को इस तरह फूलों की तरह रखें और उनको सोने का नवाला दें और मर्ज़ी अपनी करें। ठीक है, अगर उनको कोई पसंद आ जाता है तो आप इनकार ना करें प्लीज़, वहाँ ज़रूर उनकी शादी करें। ठीक है, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।